Assalamu alaikum, class 9th. Today we have to start our new exercise, that is exercise 4.2, and today we have to do question number 1 to 5. And in the question number 1 there are two parts, and the part number 1 is if a plus b equals to 10 and a minus b equals to 6, then find the value of a square plus b square. बच्चों इस एक्सरसाइज में सिर्फ वही फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे जो मैंने आपको एक अलग पेज पे लिखने को कहा था। वो सारे फॉर्मूलाज अगर आपको आते हैं तो ये सारे क्वेश्चन, ये पूरी एक्सरसाइज आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे इन्होंने पहला पार्ट दिया है, ए प्लस बी की वैल्यू भी दी है, ए माइनस बी की वैल्यू भी दी है। आपने फाइंड करनी है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू। ठीक है, अब कोई ऐसा फॉर्मूला हो जिसमें ए प्लस बी भी आ रहा हो, ए माइनस बी भी आ रहा हो और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर भी आ रहा हो। तो आपको याद होगा ऐसा फॉर्मूला था जो मैंने आपको बताया था कि ए प्लस बी का होल स्क्वेयर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वेयर वो इक्वल होगा 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और जो भी गिवन वैल्यूज़ होंगी पहले हम वो लिख लेते हैं। हमने वैल्यूज़ लिख ली जो भी हमें गिवन डाटा था, ए प्लस बी 10, ए माइनस बी 6 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। नाउ बाय अप्लाइंग फॉर्मूला, by using formula, and the formula is that a plus b whole square plus a minus b whole square equals to 2 into a square plus b square। अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a plus b whole square means 10 whole square plus a minus b whole square that is 6 whole square equals to 2, और हमें a square plus b square की वैल्यू नहीं पता और ये हमने फाइंड करनी है। अब हम इनके स्क्वेयर्स फाइंड करेंगे। 10 का स्क्वेयर दैट इज़ 100, 6 का स्क्वेयर 36 इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब 100 में 36 ऐड करेंगे, 136 इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का आंसर आ जाएगा 68 after dividing 136 onto 2, and that's the solution of this question. Part number 2 is if a plus b equals to 5 and a minus b equals to square root 17। सेम चीज़ें, अभी तक a plus b और a minus b गिवन है, लेकिन जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो चेंज है। पहले a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर फाइंड करना था, अब हमने फाइंड करनी है a b की वैल्यू, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब first of all we have to write the given data, that is a plus b equals to 5 and a minus b equal to square root 17, and we have to find the value of ab. Now by using formula, पहले हमने addition formula लगाया, अब हम subtraction formula लगाएंगे। a plus b whole square minus a minus b whole square and that is equals to 4ab। अब a plus b whole square की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, that is 5 square and minus a minus b that is square root 17 square equals to 4, and we have to find the value of ab. In the next step we have to open their squares. 25 minus this will be cancelled out with this square root and we get 17 equals to 4ab. 25 minus 17 that is equals to 8. 8 is equals to 4ab and 4 is multiplying here, that will be divided on the other hand side, and we get the value of ab, that is 2. Question number 2, if a square plus b square plus c square equals to 45 and a plus b plus c equals to -1, then we have to find the value of ab plus bc plus ca। गर्ल्स ये एज क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगी और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका होमवर्क होगा। देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस डी की वैल्यू गिवन है। इनके स्क्वेयर्स की भी अलग अलग वैल्यूज गिवन है, सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स आल्सो गिवन, सेम क्वेश्चन है और वी हैव टू फाइंड द सेम वैल्यू। सो क्वेश्चन नंबर 2 में करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। पहले हमने गिवन डाटा लिख लिया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर 45 है, ए प्लस बी प्लस सी -1 है और वो हमें फाइंड करनी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। गर्ल्स आपको देख के अंदाज़ा हो रहा है कि ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तभी इन तीनों के ऊपर अलग अलग स्क्वेयर्स आएंगे। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर इक्वल्स टू, फॉर्मूले अगर आपको याद हो तो ये होगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूला था। अब हमारे पास जिन भी टर्म्स की वैल्यूज़ गिवन है हम वो पुट करेंगे। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है दैट इज़ -1,
सो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे -1 और इसका ऊपर स्क्वायर है a² + b² + c²। यहाँ तक की भी हमें वैल्यू गिवन है दैट इज़ 45 और हमें वैल्यू फाइंड करनी है ab + bc + ca की। आप देख सकते हैं कि इन तीनों में 2 जो है वो कॉमन है और अंदर हमारे पास आ जाएगा ab + bc + ca और इसी की हमने वैल्यू भी फाइंड करनी है। जो स्टूडेंट्स यहाँ गलती करते हैं वो ये है कि वो 45 में 2 को ऐड कर देते हैं, जबकि ये नहीं करना है क्योंकि 2 इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सबसे पहले आपने -1 का स्क्वायर ओपन करना है जो कि आएगा +1 = 45 + 2 × ab + bc + ca। 45 यहाँ ऐड हो रहा है, वहाँ जाकर सब्ट्रैक्ट होगा 1 - 45 = 2 × ab + bc + ca। 1 - 45 इट मीन्स -44 और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड होगा और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ab + bc + ca की। आफ्टर देयर डिवीजन वी विल गेट ab + bc + ca = -22 और यही इसका आंसर है। Alright guys, now question number 3 is if m + n + p = 10 and mn + np + mp = 27, then we have to find the value of m², n² + p². After the writing given data we have to apply the formula और गर्ल्स फॉर्मूला वही सेम अप्लाई होगा जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया है, क्योंकि यहाँ भी 3 टर्म्स के अलग अलग स्क्वेयर्स हैं। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमें पता है कि m + n + p होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, m² + n² + p² और मैं तीनों टर्म्स में से पहले से ही 2 कॉमन ले रही हूँ। आपको पता है कि वो किस तरह से 2 कॉमन आएगा, लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। दैट इज़ 2 फर्स्टली mn then np then pm, that is mn plus np plus mp। m plus n plus p की वैल्यू गिवन है 10, सो इट मीन दैट इज दैट स्क्वायर ऑफ 10। m² n² p² की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो ये एज इट इज लिखेंगे +2 इंटू इसकी वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में mn plus np plus mp की, दैट इज 27। 10 का स्क्वायर 100 = m² n² plus p² plus 2 into 27, that is 54. Now 54 is going to be subtracted from 100 to find our required answer. So m² n² plus p² equals to 100 minus 54. The subtraction we will get 100 minus 54, that is 46. Question number 4 is if x² plus y² plus z² is equals to 78 and xy plus yz plus zx equals to 59, then find the value of x plus y plus z. After writing the given data, we have to apply the formula that is same that we used in the previous questions, that is x plus y plus z whole square equals to x² plus y² plus z² plus 2 into xy plus yz plus xz. Now we have to put the given values. X plus y plus z is not given in the question, that is we have to find the value. So it will be remain as same, x plus y plus z whole square equals to x² plus y² plus z² is given, that is 78. So that is 78 plus 2 into xy plus yz plus zx is equals to 59. 78 plus 2 into 59, that is 118. After the addition we will get 196 and that is equals to x plus y plus z whole square, but we have to find the value of only x plus y plus z. So we have to take the square root on both sides and we will get this will be cancelled out with this and we get x plus y plus z equals to the square root of 196 is 14. So we have to put the plus and minus. So x plus y plus z is equals to plus minus 14. This is the required answer. So students, we have to do question number 1 to 5 and the question number 5 is as same as the question number 2. So you have to do by yourself. Okay students, I hope you will understand this lecture. Take care. Allah Hafiz students.